हम अभी पटना के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में हैं और जनता जनार्दन चुनाव को लेकर किस तरह की चर्चाएं कर रही है। क्या मोदी का प्रभाव है या फिर तेजस्वी लगातार टक्कर दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को खंगालने के लिए हम पटना के विभिन्न इलाकों में आम लोगों से रूबरू होंगे। क्या लगता है, चुनावी माहौल आ गया है, किस तरह से देख रहे हैं और इस बार किस आधार पर वोट करेंगे? जो पूर्व की सरकार थी उसी के आधार पर वोट करेंगे। नया सरकार को आने में, कहने का मतलब उसको समझने में कुछ समय लगेगा। और जो पहले से जो चल रहा है वो अच्छी ढंग से चला रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। मतलब मोदी जी पसंद है? पसंद है। क्या खास लगता है मोदी जी में? अब खास के बारे में क्या कहें, कोई भी सरकार आएगी तो एक ही जैसा करेगी ना। इनको देखा हुआ है, समझा हुआ है, 10 साल से या 15 साल से चला रहे हैं। जाना हुआ, जिसे जो जाना व्यक्ति जो रहेगा, जो जिस रास्ते से चलेगा उसको आगे बढ़ने में और सहूलियत होगी। और जो अनजान, जो एक बैग दे दीजिएगा तो उसको तो 5 साल समझने में लगेगा। अब कांग्रेस इतने दिन से अलग था, अब उसको दे दिया जाए सत्ता तो उसको तो 10-15 साल उसको समझते फिर कोई विकास का काम नहीं हो पाएगा। किस बात की चर्चा हो रही है? हम लोग तो चर्चा हो रहा है रविशंकर प्रसाद को देना है, और क्या। रविशंकर प्रसाद तो नजरे नहीं आते हैं, फिर भी आप जा रहे हो, देहात में जा रहे हैं। शहर में सब बुद्धिजीवी लोग ना हैं, बुद्धिजीवी लोगों को समझाना नहीं पड़ता है, खुद समझा हुआ रहा है। रविशंकर प्रसाद को किस आधार पर वोट दे रहे हैं? मोदी जी के नाम पर या रविशंकर प्रसाद के नाम मोदी जी के नाम पर। पर? मोदी जी में क्या खास लगता है? बहुत खासियत है, गरीब गुड़िया को देख रहे हैं, काम नहीं करता है, घर में गेहूँ चावल सब मिल जाता है, हम वही खाते हैं, समझ गए। वही चावल मैं भी खाया हूँ। हैं, मोदी जी के काहे भूलेगा लोग। और लोग हैं, आप देखिए तस्वीरों में। क्या सोचते हैं, क्या मुद्दा है इस बार, क्या चर्चा हो रही है? मुद्दा तो है अभी पढ़ाई लिखाई बेरोजगारी, वो मुद्दा है। दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। चावल धान ये सब गेहूं ये सब फालतू है। रोजगार, क्या मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है दे रहे हैं, खाली बकवास हो रहा है, ठग रहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार रोजगार हमारा मुख्य मुद्दा होगा। सही है। और हम तो कहते हैं 5 साल में बदल देना चाहिए, कोई भी रहे, कोई प्रधानमंत्री रहे, नहीं काम कर रहा बदल दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। क्या लग रहा है खास तेजस्वी जी और लालू जी का अगर हम अंतर? तेजस्वी जी का बात नहीं कर रहे हैं हम तो, आप राष्ट्रीय स्तर पर ना बात कीजिएगा। चेंज, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। क्या लगता है, आप सहमत हैं या मोदी जी ठीक है? नहीं, अभी तो हम लोग विकास के नाम पे ही वोट कर रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी सबका काम हुआ है, विकास हुआ है, औद्योगिक विकास भी हुआ है, कंपनी भी आ रही है, रोजगार दे रही है, तो अभी उसी के नाम पर हम लोग वोट कर रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है मोदी जी की, उससे सहमत हैं? हाँ, सहमत है। यही वो जनता जनार्दन है जिसकी शक्ति से देश में प्रधानमंत्री बनते हैं और सबकी उम्मीद होती है कि जनता का सहयोग मिले। क्या लग रहा है, क्या चर्चा हो रही है अभी? बस चुनाव है अगले 1 तारीख को, तो यहाँ पटना में तो सब लोग इसी में मशगूल हैं कि किसको चुने। ठीक है, लोकतंत्र है, सबको वोट देने का अधिकार है, तो लोग विकास और रोजगार के नाम पे वोट देंगे इस बार। ठीक है, आपका क्या मूड है? हम लोग तो देश के विकास की ओर जाएंगे। ठीक है, चूँकि हम लोग तो रोजगार, पहले से रोजगार में है, तो हमारे लिए देश का विकास मायने रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, अच्छी सड़कें बने, लाइन की अच्छा व्यवस्था हो, पानी की सप्लाई बढ़िया हो, पटना में जो पानी की समस्या लगने का, जल जमाव, उससे ज़रूर लोगों को निजात मिले। मोदी जी विकास कर रहे हैं? कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अपने तरीके से कर ही रहे हैं। ठीक है, इस बार मोदी जी से क्या अपेक्षा रख रहे हैं यदि प्रधानमंत्री वो बनते हैं? युवाओं को रोजगार दें, थोड़ा सा वैकेंसी जो कट्टी है उसको सही करें वो। ठीक है ना। आपको मैं खाते वक्त डिस्टर्ब कर रहा हूं, हालांकि आपसे भी क्या चर्चा हो रही है चुनाव को लेकर? देखिए, एक्चुअली मेरा जो कंस्टिट्यूंसी है वो पाटलिपुत्रा ना होकर के जहानाबाद कंस्टिट्यूंसी है। तो हमारे के यहाँ एक्चुअली हुआ है क्या कि इससे पहले जो चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो थे, जो एनडीए ब्लॉक के थे, वो 5 साल में एक बार भी क्षेत्र का भ्रमण नहीं किए। एज फार एज रिपोर्ट इज कंसर्न, अप्रोक्स 14 करोड़ रुपीज़ जो है उनका जो फंड आया है वो ऑलरेडी रिटर्न हो गया है, बट वो क्षेत्र में भ्रमण करने तक नहीं गए हैं। तो नाराज़गी तो बहुत है कैंडिडेट से, लेकिन मोदी जी से तो नाराज़गी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा? कई जगह से शिकायतें मिल रही है कि उम्मीदवार योग्य नहीं। विचार कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि हम बीजेपी के विचार से करीब करीब 2014 से जुड़े हुए हैं, ठीक ना, जब हम बेरोजगार थे तब से। अब उस पर सोच रहे हैं क्या करें। 2 ही ऑप्शन है, या तो हम मजबूरी में वोट देंगे या तो हम वोट नहीं देंगे।
बीजेपी के विचार से सहमत हैं या मोदी के विचार से सहमत? तो बीजेपी और मोदी दोनों एक दूसरे के पर्याय ही तो हैं। दोनों में अंतर कैसे करेंगे हम, बताइए आप। मोदी जी के नेतृत्व की हम बात कर रहे आप नेतृत्व की बात करिए, तो अभी चूंकि सर्वोच्च नेता वही हैं, तो उनका ही नेतृत्व स्वीकार होगा ना। हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर कैंडिडेट पसंद भी नहीं है या उपयुक्त नहीं है, उसके बाद ऐसा ऐसा बहुत जगह है। आप बिहार में भी आप हमसे ज़्यादा भ्रमण करते हैं। जैसे अभी आप पश्चिमी चंपारण में देख लीजिए, संजय जायसवाल जी 3-3 बार से जीते हुए हैं, लेकिन ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। उसी तरह से जहानाबाद में देख लीजिए, चंद्रवंशी जी हैं, वो जदयू के हालांकि एनडीए ब्लॉक से हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखिए 5 साल में एक बार भी क्षेत्र में नहीं गए हैं। मगध का ऐसे ही जो रीजन है जो अनडेवलप्ड रहा है, तो हम आपके माध्यम से ये भी कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर वहाँ तक की बात पहुँचे तो रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली जहानाबाद पे ध्यान दिया जाए। देखिए, इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही है। उम्मीदवार योग्य नहीं है, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वोटर मजबूर है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की वजह से वैसे उम्मीदवारों को भी वोट दिया जा रहा है जो चुनाव मैदान में है और जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। आपको क्या लग रहा है, क्या चर्चा चल रही है अभी वोट को लेकर? मोदी जी है। मोदी जी हैं, कैंडिडेट नहीं है। नहीं, मोदी जी के नाम पर सब चीज़ सही है। आपके कौन है उम्मीदवार? हमारे उम्मीदवार राम कृपाल यादव। रामकृपाल जी भी तो अच्छे हैं। ये ग्रेट बेस्ट है। उनसे उनके ऐसा उस क्षेत्र में नहीं है कोई भी काम हो, जब जाइए उनके पास बेहिचक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ मिलता है पूरी तरह से। उनके ऐसा कैंडिडेट नहीं है कोई। जनता के लिए जो सुलभ है, जनता उनकी चर्चा करता है। शायद यही वजह है कि रामकृपाल यादव की चर्चा हो रही है, अन्य उम्मीदवारों की चर्चा नहीं हो रही है। कुछ और बंधु बांधव हैं, यहाँ सड़क किनारे भोजन भी बन रहा है और लोग भोजन भी कर रहे हैं और चुनावी चर्चा भी हो रही है। आप आओ भाई, क्या बना रहे हो? मटन। क्या हो रही है चर्चा चुनाव पे? चुनाव का चर्चा तो हम लोग का तो उतना नहीं अनुभव है, लेकिन हम लोग का बीजेपी से जुड़े हुए हैं। क्यों बीजेपी से जुड़े? क्योंकि हमारे लिए अच्छा लगते हैं, इसीलिए। कौन अच्छा लगते हैं? मैंने क्या खास है मोदी जी? बहुत खास है। जैसे में हम लोग को रोजगार नहीं था पहले, बहुत कम पैसा था, और इस समय क्या ज़्यादा हो गया ना मजदूरी, इसलिए। मजदूरी ज़्यादा होगा। हम और कुछ लोगों के पास चलते हैं। ये जनता जनार्दन है, 6ठे और 7वें फेज में मतदान करेंगे। क्या चर्चा हो रही है चुनाव को लेके? सर, पटना साहिब से जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, मोदी के नाम पर तो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन वे ज़मीन पे कहीं ना दिखते हैं, ना उनका काम दिखता है, ना वो खुद दिखते हैं। टीवी में ज़रूर दिखते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मोदी जी के काम के बारे में है, हर इलेक्शन के टाइम में वे नया नया प्लान बनाते रहते हैं। पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने ये कहते कि काला धन आएगा, भ्रष्टाचारी जेल में जाएगा और रोजगार मिलेगा। वे ख़त्म हो गया पहली बार के चुनाव में। दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो उन्होंने यह बोले कि इस बार रोजगार पे पूरे फोकस रहेगा, लेकिन वह फिर पलट गए, रोजगार नहीं दिए। इस बार चुनाव आया है तो पूरे भारत के परिवार का नारा दे रहे हैं, जबकि अगर भारत का परिवार के वे समझते तो 400 के गैस 1200 में नहीं बेचते। तो इरादा क्या है? मोदी जी जो वादा कर रहे हैं वो निभा नहीं रहे हैं, तो आपका इरादा क्या है? इरादा है कि हमें पहले लोकल को बदलना होगा, तभी कुछ मैसेज आएगा। मतलब रविशंकर प्रसाद पसंद नहीं है? नहीं पसंद है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो मोदी जी के नाम पर पिछला बार हमने भी वोट दिया था, लेकिन मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत कर फिर वही काम करेंगे जो पिछला बार किए थे। क्योंकि उनको बीजेपी का जो सांसद है, बीजेपी या गठबंधन का 4-5 ऐसे सांसद है जो जानते हैं कि मोदी के नाम पर हमें जो लोग वोट देगा, और इसीलिए चाहे मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद हो, सीतामढ़ी के पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू हो, ये लोग जानते थे कि जनता जाएगा कहाँ, वोट तो देगा ही। ये पब्लिक है, सब जानती है। आप सहमत हैं ये जो बोल रहे हैं कि जो उम्मीदवार निवासी नहीं, बिहार मतलब बक्सर के निवासी हैं यहाँ। सर में क्या कंडीशन है? हम लोग का बीजेपी लहर वहाँ पे है, मिथिलेश तिवारी। कैंडिडेट बदल गया, अश्विनी चौबे। अश्विनी कुमार को हटाकर मिथिलेश तिवारी को दिया गया है वहाँ पर, गोपालगंज के। मिथिलेश तिवारी को वोट करेंगे या मोदी जी को? हाँ, मोदी के नाम पर करेंगे ना। मोदी के नाम पर करेंगे। कुछ और वोटर हैं, लोकल वोटर हैं। चाचा, क्या कंडीशन देख रहे हैं? किस बात की चर्चा हो रही है पटना में चुनाव को लेकर? चर्चा बहुत है, देखिए अब क्या होता है। लेकिन जो भी एमपी जीत के गए पिछला बार, उन्होंने कुछ नहीं किया काम। बिहार ऐसा स्टेट जो है सो 40 में 39 को एमपी दिया, इसके बाद बिहार में कौन काम हुआ ये पूछना चाहिए लोगों को।
अभी भी आप चले जाइए, रामकृष्णा नगर एक जगह है और रामकृपाल जी का वो क्षेत्र पड़ता है। 10 वर्ष से लगातार एमपी हैं, अभी हर रोड में भर भर टेहना पानी है। बरसात की बात छोड़ दीजिए, न कहीं चेंबर में ढक्कन है, न नाला की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है। यही विकास है। हम कह रोड कैसे बन गया इतना बड़ा? आप जाके देखिए ना रामकृष्णा नगर, आपका अभी भी गाड़ी जाती है, भर भर टेहना में जाती है। इस बार किस मुद्दे पे आप वोट करें? मुद्दा हम लोग बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर वोट पड़ेगा। महंगाई महंगाई नहीं है जी, फ्री में 5 किलो चावल मिल रहा है, हम वही खाते हैं। ये लोग सरकार के लूट ले पैसा, हाँ ठेकेदार हैं। 5 साल लगातार नेताजी महान होते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो जनता महान हो जाता है। जनता के पीछे नेताजी भागते हैं और जनता तय करती है कि उसके वास्तविक नेता कौन है और कौन उनके मुद्दों के साथ है। क्या चर्चा हो रही है, मतलब आप लोग किन मुद्दों पे वोट करेंगे? बेरोजगारी, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं हम लोग, इसी मुद्दे पर वोट देंगे। तेजस्वी पसंद है जी। किन मुद्दों पे वोट करेंगे? बेरोजगारी तो अभी मेन मुद्दा है हम लोग का। नौकरी नहीं मिल पा रही है? नौकरी तो है ही नहीं, मिल पाना दूर की बात है। सारा एडवर्टाइजमेंट पे ही रह जाता है, तो विज्ञापन पे ही नौकरी, विज्ञापन पे ही रहता है। विज्ञापन आता है, उसके बाद क्या होना है क्या होना कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आप पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कुछ और लोग हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? युवाओं के लिए कुछ सरकार कर रही है या हवा बना रही है? युवाओं के लिए कहाँ, कुछ तो हो ही नहीं रहा। खाली देश के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा बात नहीं है, देश के लिए कुछ काम कर ही रहे हैं। ये सेंट्रल के लिए तो सरकार अच्छा है, ऐसा तो है। सेंट्रल के लिए सरकार बहुत ज़रूरी है। मोदी जी अच्छे या राहुल जी अच्छे प्रधानमंत्री? नहीं, सेंट्रल के लिए तो मोदी जी अच्छे हैं, ये तो कन्फर्म है। सेंट्रल के लिए ठीक है, स्टेट के लिए नहीं बोल सकते हैं। वैकेंसी तो नहीं दी है, लेकिन बहुत से काम किए हैं, समझे। आप सामने आइए और बताइए इनको कि क्या काम नहीं किए हैं, और आप बताइए कि क्या काम किए हैं। क्या काम किए? बहुत काम किए देश के लिए। यहाँ अभी आर्थिक व्यवस्था मतलब 4था स्थान पर आ गया है ना जी। मोदी जी 10 साल में बेरोजगार तो दिए हैं, जमीन पर धरती पर स्टूडेंट तो ला दिए हैं। ये तो जानते हैं मोदी जी, तो बोलिए। है कि नौकरी उतना नहीं आया है सेंट्रल में, लेकिन और बहुत से काम किए हैं। निजीकरण हो गया, स्टूडेंट बेरोजगार बैठा है। बोले थे कि 2 करोड़ रुपया हर एक साल वैकेंसी दे देते, कहाँ दे वैकेंसी? वैकेंसी तो नहीं दी है, ये तो हम मानते हैं, वैकेंसी नहीं दी है। लेकिन फिर भी मोदी जी को वोट करेंगे। हाँ, सेंट्रल मोदी जी को वोट करें। मोदी फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और युवा खास करके पटना वासी किस मोड में हैं और किस तरह से वोटिंग करेंगे। कि क्या लगता है, चुनाव पर कुछ चर्चा हो रही है, कुछ गॉसिपिंग हो रही है? चुनाव पे कुछ नहीं गॉसिपिंग हो गई है। चुनाव का तो ऐसा माहौल कई हुए हैं मोदी जी के, आप देख ही गए हैं। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, नौकरी के क्षेत्र में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, मोदी जी सब जगह बर्बाद किए हुए हैं, बर्बाद किए हुए हैं। ये देखिए, सरकार चेंज होते ही क्या हो गया। 17 महीने में कितना नौकरी मिला है, और ये 17 साल में क्या नौकरी मिला, नीतीश जी क्या दिए? नौकरी कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार? नौकरी मानिए तो 90% मुद्दा रहेगा वो इस क्षेत्र में, इलेक्शन के क्षेत्र में और वोटिंग के क्षेत्र में। तो तेजस्वी यादव तुम नौकरी उठा रहे हैं मुद्दे को? आ गए हैं तो मिलेगा, वो जीतेंगे, सरकार बना गए हैं। तो तेजस्वी यादव तो चीफ मिनिस्टर वाला, अभी एमएलए का चुनाव तो हो नहीं रहा है, अभी तो एमपी का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा, तो उसमें सरकार बनने जा रही है। मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बेहतर लग रहा है? नहीं, ऐसे फिक्स तो नहीं है वो कैंडिडेट की राहुल गांधी बनेंगे, लेकिन बनने इंडिया गठबंधन बनेगी, सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आपके अनुसार पीएम कौन होना चाहिए? देखिए, ऐसे तो हम कह नहीं सकते इनके मामले में, वो तो आप अपनी इच्छा बता दीजिए। हम तो इस मामले में केजरीवाल को मानेंगे। यहाँ क्या किए हुए हैं देख रहे हैं ना, क्या है सरकार में। अब वहाँ का देखिए, मुफ्त बिजली मिल रही है, पानी मिल रही है, आपको हॉस्पिटल इतना अच्छा मिल रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? बस सहमत है इनकी बातों से? एकदम सहमत हैं। युवा को क्या चाहिए? सबसे पहले रोजगार चाहिए, रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो। रोजगार कितना बड़ा मुद्दा? बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार ही है। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो पीएम कौन बढ़िया होगा? अब इसमें तो हम नहीं बता सकते। आपकी अपनी राय भी तो होगी कि फलाना पीएम बने तो बेहतर हो। नहीं, राहुल गांधी बेहतर है। राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी बेहतर है। तो आपके केजरीवाल जी को पीएम बनाने की बात करें, उतने सीट आएंगे कि केजरीवाल को कोई पीएम बना देगा? देखिए, सीट तो उनकी नहीं आएगी, सीट तो आएगी राहुल गांधी की ही। लेकिन फिर भी अगर हमारे तौर से जो अपने क्षेत्र में वो दिल्ली में जो किए हैं
हमारे अनुसार से ये हम बोल रहे हैं। ऐसा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सब लोग तो राहुल जी को ही सपोर्ट करेंगे। कुल मिला के पटना साहिब के मतदाताओं के बीच मोदी फैक्टर और रोजगार एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में सामना है। विकास के मुद्दे पर लोग मोदी के साथ हैं, साथ ही राम मंदिर 370 और कई अन्य ऐसी उपलब्धियां जो मोदी के खाते में हैं, उसकी वजह से स्थानीय लोग मोदी के पक्ष में हैं। लेकिन रोजगार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर युवा तेजस्वी यादव का हवाला दे रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।